हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेलीविज़न पोएम करवाने जा रही हूँ जिसे रोआल्ड डाल ने लिखा है। इन्होंने अपनी इस पोएम में टेलीविज़न को एक डेंजरस थिंग, एक इडियोटिक थिंग बताया है। इन्होंने कहा है कि टेलीविज़न जो है वो बच्चों की इमेजिनेशन पावर को ख़त्म कर देता है। उन्हें फिज़िकली एक्टिविटी ना करने पर मजबूर करता है। बच्चे टेलीविज़न के सामने काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं जिससे उनकी आंखें सूज जाती है, जिससे उनकी इमेजिनेशन पावर किल हो जाती है। उन्हें और किसी काम करने में अच्छा नहीं लगता। ऐसा करने से उनका जो माइंड है वो डल हो जाता है। इसलिए उन्होंने बच्चों को टेलीविज़न से दूर रखने को कहा है। उन्होंने पेरेंट्स से अपील की है कि वो बच्चों को टेलीविज़न से दूर रखें और उन्हें अच्छी से अच्छी बुक स्टडी करने के लिए दें, क्योंकि एक अच्छी बुक उनके लिए एक अच्छा दोस्त साबित होगी और उनकी इमेजिनेशन पावर भी अधिक होगी और उन्हें जो उनका जो सोचने का जो नज़रिया है वो भी काफ़ी डेवलप होगा। इसीलिए पोइट ने कहा है कि पेरेंट्स को कहा है कि वो ना सोचकर, अपनी सुविधा को ना सोचकर बच्चों के बारे में सोचें। उन्हें फिज़िकली और मेंटली डेवलप करने के लिए उन्हें टेलीविज़न सेट से दूर रखें। Television poem is written by Roald Dahl. In this poem, the poet projects two different point of view about the television. The poet feels that the television is doing a great harm to our kids. It is killing their imagination and turning them into dullards. So he calls upon the parents to throw away their TV set and install a lovely bookshelves in its place. अब यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने टेलीविज़न के बारे में बात करते हुए बताया है कि जो टेलीविज़न सेट है ना, वो बच्चों के लिए काफ़ी खतरा महसूस हो रहा है, उन्हें हार्म कर रहा है टेलीविज़न बच्चों के दिमाग को। वो उनकी इमेजिनेशन पावर को अ, और उन्हें डल बना रहा है, उनकी इमेजिनेशन पावर को किल कर रहा है। इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि टेलीविज़न सेट को बाहर फेंक दिया जाए और उनकी जगह पर, जहाँ पर वो टेलीविज़न सेट था उनकी जगह पर एक अच्छा बुक शेल्फ बना जाए। उस बुक शेल्फ में ऐसी बुक्स हों जिसे पढ़कर बच्चों का जो माइंड है वो काफ़ी शार्प हो। उनकी जो टीवी सेट देखने की वजह से उनकी जो डलनेस आ गई है वो ख़त्म हो जाए। The poet calls a television an idiotic thing. He says that it kills all sense one has in one's head. The powers of thinking get rusted and frozen. The poet says that children in most houses keep sitting or lying lazily in front of television set. They keep looking at the screen for hours with their mouth wide open. पोइट ने यहाँ पर कहा है कि जो बच्चे हैं बच्चे हैं वो एक इडियोटिक थिंग के पीछे, एक टेलीविज़न सेट के पीछे पागल हैं। उन्होंने टेलीविज़न को एक इडियोटिक थिंग बताया है। उन्होंने कहा है कि बच इससे बच्चों के दिमाग में जो भी पावर होती है वो किल हो जाती है। उन्होंने कहा है कि पावर ऑफ थिंकिंग एट ट्रस्टेड, उनकी सोचने की शक्ति को जंग लग जाता है, वो जम सी जाती है। उनके दिमाग में सोचने की शक्ति, उन्हें डेवलप करने की शक्ति टेलीविज़न देखने से ख़त्म हो जाती है। पोइट कहते हैं कि मैंने बहुत से घरों में ऐसे बच्चों को देखा है जो काफ़ी लंबे घंटों तक टेलीविज़न सेट के सामने बैठे-बैठे अपनी इमेजिनेशन पावर को ख़त्म करते हैं। उनका मुँह खुला होता है, वो उनकी जो आँखें होती है वो सूज जाती है। दे कीप स्टारिंग एट देयर स्क्रीन, वो काफ़ी लंबे समय तक स्क्रीन को देखते हैं फॉर अ लॉन्ग दैट देयर आईज़ गेट स्वॉलन एंड सीम्स टू बी पॉप आउट। जब तक उनकी आँखें सूज कर बाहर ना आ जाए, वो उतनी देर तक अपने मुँह को खुला रखकर टीवी सेट के सामने उल्टे-सीधे बैठकर उतनी देर तक टीवी सेट को देखते हैं, जब तक उनके आँखें सूज ना जाएँ। Parents do admit that the television is doing no good to their children. Yet they hesitate to take away the television set. It could be because of two reasons. First, the television keep the children calm and quiet. They don't make any mess in the house.
They don't keep jumping in and out of the windows. Secondly, parents can think of no other entertainment for the children. अपोइड कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि ये जो पेरेंट्स हैं ये बच्चों को टेलीविज़न देखने के लिए इसलिए उन मान जाते हैं, इसलिए वो हिचकिचाते नहीं टेलीविज़न को छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऐसा करने के 2 कारण हैं। पहला तो ये कारण है कि बच्चे अगर टेलीविज़न सेट के पास बैठे रहेंगे तो वो शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, वो किसी तरह का घर में कोई गंद नहीं डालेंगे, हाउस को मेस नहीं करेंगे और जंपिंग नहीं करेंगे विंडो को इन एंड आउट में। एंड सेकेंडली, पेरेंट्स कैन थिंक ऑफ नो अदर एंटरटेनमेंट फॉर देयर चिल्ड्रन। अब पेरेंट्स को लगता है कि हमें बच्चों को एंटरटेनमेंट देने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हम बच्चों को एंटरटेनमेंट दूसरा नहीं दे सकते, इसीलिए वो पेरेंट्स जो है वो बच्चों को टेलीविज़न सेट देने के लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पर जो पोइट हैं वो पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर हमारे पास बच्चों के लिए और कोई एंटरटेनमेंट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी इमेजिनेशन पावर को किल होने दें, हम उन्हें डल बना दें, उनकी फिजिकली ग्रोथ, उनकी मेंटली ग्रोथ को स्टॉप कर दें, इसलिए हमें एक दूसरा रास्ता चुनना होगा। अब उस रास्ते के लिए पोइट कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पोइट चिल्ड्रन विल रीड वंडरफुल टेल्स ऑफ वंस the television is unplugged or taken away from the house. They will read the fantastic tales of dragons and gypsies. They will read the tales of queens and pirates. Books enrich our mind and give us food for thought. Therefore, children must be led to develop a taste for reading. अब यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि बच्चों को टेलीविज़न सेट की जगह उन्हें बुक्स देनी चाहिए, उन्हें अलग-अलग तरह की बुक्स देनी चाहिए, वो बुक पढ़ेंगे, अलग-अलग तरह की बुक्स को एन्जॉय करेंगे, वो ड्रैगन की टेल्स देखेंगे, वो एक जिप्सीज़ जैसे जो बंजारे होते हैं, जो खानाबदोश होते हैं, उनकी जो वो टेल्स सुनेंगे, उन्हें चाहिए कि वो पढ़ेंगे रानियों की कहानियाँ, क्योंकि जो बुक्स हैं वो हमारे माइंड को एनरिच कर देती हैं। हमें हमारी थॉट का फूड है, हमारी सोच का जो भोजन है जो वो है बुक्स। इसीलिए चिल्ड्रन को अलग-अलग तरह की बुक्स को पढ़कर अपने माइंड को डेवलप करना चाहिए, अपने रीडिंग के टेस्ट को भी डेवलप करना चाहिए। To conclude, we can say that the reading of books doesn't benefit an individual alone but through him the whole of mankind also. अब अंत में हम तो यही कह सकते हैं कि अच्छी बुक्स को पढ़ना एक ऐसा बेनिफिट है जिसे किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे मैनकाइंड को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है, इसलिए बुक्स को रीड करना चाहिए। वी मस्ट रीड ओनली गुड एंड यूजफुल बुक्स। Some books are be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. अब यहाँ पर पॉइंट ने कहा है कि बुक्स को पढ़ने से हमें हमारा जो माइंड है वो डेवलप होगा, हमें यूज़फुल बुक्स ही रीड करनी चाहिए और कुछ बुक्स तो ऐसी होती है जिसे हम सिर्फ टेस्ट करते हैं, कुछ को स्वैलो करते हैं, लेकिन कुछ को इतना च्यूड करते हैं कि वो डाइजेस्टिव हो जाती है। पॉइंट के कहने का मीनिंग ये है कि हमें इतनी अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करना चाहिए कि उन बुक्स को रीड करने से हमें अपने आस-पास या दूर की बातों के बारे में भी नॉलेज हो और हमारा माइंड जो है वो शार्प हो। इसलिए पोएट ने पेरेंट्स को अपील की है कि वो टेलीविज़न सेट की जगह बच्चों के लिए बुक शेल्फ्स बनाएँ, वहाँ पर बच्चों के लिए अलग-अलग तरह की बुक्स अवेलेबल करवाएँ और बुक्स के ब बच्चों को भी इन बुक्स को पढ़ने की आदत आनी चाहिए, जिससे वो अपने माइंड को और भी शार्प करेंगे। थैंक यू।